गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ट्रेड बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप सब जैसे जानते हैं कि जो ट्रेड होता है किसी भी इकोनॉमी के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर कंट्री में ज़रूरी नहीं है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज या कोई सी भी रिसोर्सेज बहुत ही कम है और हर कंट्री हर चीज़ बनाने में सक्षम नहीं हो सकती। तो इसलिए वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करती है ताकि वहाँ से वो गुड्स मंगा सके। और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी हमारे देश पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों में अवेलेबल नहीं है और वो हमारा देश ही प्रोड्यूस करता है। और इसका विपरीत भी होता है कि जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है वो दूसरे देश में अवेलेबल होता है और वहाँ से हम उसको इम्पोर्ट कराते हैं। लेकिन बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि हमको ट्रेड पे बैरियर्स लगाने पड़ते हैं। अब उसके पीछे क्या मोटिव होता है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, वो हमें नहीं सोचना है इस टाइम। अभी हमें पढ़ना है कि ट्रेड जो होता है उस पर ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं और किस प्रकार के बैरियर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ट्रेड बैरियर्स आर गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस which place restriction on free flow of international trade. Trade barriers can either make trade more difficult and expensive और प्रिवेंट ट्रेड कम्प्लीटली। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? एक ऐसी पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट की रेगुलेशन होती है जिससे जो फ्री ट्रेड होता है, मतलब कि आप अगर ट्रेड कर रहे हैं विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन तो उसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। और जैसे ही अगर आप ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसी भी तरीके से कि अब आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है या आपको इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देनी है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है, इसको रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कहा जाता है। तो अगर हम ये ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं तो इससे क्या होता है, किसी भी कंट्री के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर चाइना इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, और अगर इंडिया ने उन पर ट्रेड बैरियर लगा दिया है किसी भी तरीके का, तो उससे क्या होगा कि चाइना जितनी फ्रीली पहले ट्रेड कर पा रहा था इंडिया के साथ अब वो नहीं कर पाएगा। कुछ प्रॉब्लम होगी, उससे क्या होगा, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर पहले $100 मिलियन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस इंडिया में आ रहे थे, अब आप मान लीजिए 70 हो जाएंगे, या डिपेंड करता है कि अगर ट्रेड बैरियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो हो सकता है ट्रेड पूरा ही रुक जाए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस चाइना से यहाँ आने बिल्कुल ही बंद हो जाएं। सो trade barriers are imposed by the government to protect its domestic industries from foreign products, but sometimes governments uses it to fulfill political agenda, that is to distort trade. तो कई बार तो क्या होता है, इसके पीछे जो मोटिव होता है ना वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी होता है। तो इसका एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि अगर आप देखें तो चाइना में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बनते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं। क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वहाँ से जो प्रोडक्ट आते हैं उनकी कॉस्ट कम होती है। अब जो इंडिया में जो प्रोडक्ट, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस की, इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो जो प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं वो उतने एडवांस नहीं होते हैं और वो एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट महंगे भी पड़ते हैं। तो अगर हम चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते रहे तो क्या होगा कि कभी भी हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाएगी, वो कभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो भी वो प्रोडक्ट बनाएगी वो अगर, और उसके सामने अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट रखे हुए हैं तो बहुत ही नॉमिनल सी बात है कि आप जब मार्केट जाएंगे तो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट ही लेंगे। क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट कम दिखेगी और आप कभी भी इंडियन प्रोडक्ट को उसके ऊपर प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो कई बार गवर्नमेंट को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उठाने के लिए, उसके विकास के लिए ये ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कई बार पॉलिटिकल एजेंडाज भी होते हैं गवर्नमेंट के कि वो डिस्टॉर्ट कर सके ट्रेड को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या टाइप के ट्रेड बैरियर्स होते हैं। तो एक तो होते हैं टैरिफ बैरियर्स और एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। पहले हम देखेंगे कि टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। Tariff barriers is a tax imposed on the import of goods either on the basis of per piece basis or percentage of the value of the product. जैसे कि अगर आपको नाम से समझ आ रहा होगा, टैरिफ मतलब कुछ ना कुछ टैरिफ लगा के, ठीक है। और जो दूसरा प्रकार होता है वो नॉन टैरिफ बैरियर होता है, उसमें आप कोई भी ड्यूटी या सरचार्ज नहीं लगाते हो, उसमें कुछ और तरीके से रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो पहले अगर हम टैरिफ बैरियर के बारे में देख रहे हैं तो टैरिफ बैरियर में आप क्या करते हो, किसी ना किसी प्रकार की ड्यूटी या चार्ज लगा देते हो प्रोडक्ट पे। अब वो जो चार्ज होता है वो पर प्रोडक्ट बेसिस पे भी हो सकता है या उसके वैल्यू पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई हम गाड़ी इंपोर्ट करते हैं जर्मनी से, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, ठीक है।
तो एक तरीका तो होता है टैरिफ बैरियर लगाने का कि आप पर पीस पर कार पे लगा दीजिए कि अगर एक कार आ रही है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये की ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो अगर 10 कार आ रही है तो 10 कार इंटू 50,000 रुपये पर कार। और दूसरा हो सकता है, ये तो हो गया पर पीस बेसिस पे कि आपने पर कार पे लगाया। और दूसरा तरीका होता है टैरिफ बैरियर लगाने का वैल्यू के ऊपर कि आप इस 10 लाख के ऊपर 20% ड्यूटी लगा दें या 30% जो भी ड्यूटी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। तो ये होता है परसेंटेज वाइज और ये होता है पर पीस वाइज। तो जहाँ भी हम कोई इम्पोर्ट ड्यूटी या सरचार्ज या कोई भी टैक्स लगा दे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर तो उसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। और दूसरा टाइप बैरियर्स का होता है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में आप कभी भी ड्यूटी नहीं लगाते हैं, कुछ इसमें अलग तरीके के मेथड्स यूज़ होते हैं और उससे आप ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या रेगुलेट करते हैं। जो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं कई बार ये टैरिफ बैरियर्स के साथ साथ यूज़ किए जाते हैं और कई बार ये सेपरेटली, मतलब टैरिफ बैरियर नहीं, सिर्फ नॉन टैरिफ बैरियर ही लिवाई किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स के सब टाइप्स। तो फर्स्ट है लाइसेंस। इन दिस बिजनेस हाउस हैज़ टू टेक लाइसेंस बिफोर इम्पोर्टिंग आइटम्स इन द कंट्री। ट्रेड ऑफ गुड इज अलाउड ओनली इफ द लाइसेंस इज ग्रांटेड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं इंडिया में मेरा पाम ऑयल का बिज़नेस है, ठीक है, या फिर क्रूड ऑयल का बिज़नेस है। अब आपको ये तो पता है कि इंडिया में क्रूड ऑयल जो है, जो पेट्रोल है, वो हमारी कंट्री में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है और इसके लिए मुझे बाहर इंपोर्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट बोल देती है कि अगर आपको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो लाइसेंस कुछ लिमिटेड नंबर में ही तो जारी करेगी। ऐसा नहीं है कि आज कोई भी उठ के किसी ने फैक्ट्री खोल ली और बोला कि मैं गल्फ़ कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करूँगा और इंडियन सिटीजन्स या कस्टमर्स को बेचूंगा, नहीं। तो इस प्रकार में, इस टाइप में क्या होता है, लाइसेंस में गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। तो जितने टाइट लाइसेंस होंगे, मान लीजिए अगर किसी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 10 लाइसेंस ही अलॉट करने हैं तो क्या होगा कि सिर्फ इतनी जितनी 10 लाइसेंस उन्हीं कंपनीज़ को मिल पाएगा। फ्री ट्रेड नहीं हो पाएगा कि आज कोई भी आके उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर पाए। तो एक तरीका हो गया लाइसेंसेस। दूसरा होता है कोटास। इन दिस द कंट्री सेट्स अ पर्टिकुलर लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड। मान लीजिए कि इंडिया ने सेट कर दिया कि हमारी कंट्री में सिर्फ $10,000 या 10,000 kgs ही शुगर इंपोर्ट होगी, बाकी जो शुगर होगी वो हम अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करेंगे, या हम चाइना से सिर्फ 10,000 kgs इंपोर्ट करेंगे, बाकी जो इंपोर्ट होगी वो अमेरिका और इंडोनेशिया और पेरिस से होगी, बाकी से नहीं होगी। सो कोटास में क्या करते हो, आप एक लिमिट सेट कर देते हो कि सो एंड सो क्वांटिटी ही इंपोर्ट हो सकती है गुड्स की। थर्ड टाइप होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स का एम्बार्गोज। इसमें क्या होता है, एम्बार्गोज आर व्हेन a country or several country officially ban the trade of specified goods and services with another country। मान लीजिए कि 4 कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम पाकिस्तान से गुड्स का ट्रेड नहीं करेंगे, या अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करूँगा, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। तो इसको बोलते हैं एम्बार्गो। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ट्रेड ख़त्म कर दिया है या ट्रेड बिल्कुल फुली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सो ये ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, एम्बार्गोज। एंड लास्ट पॉइंट होता है सैंक्शंस। In this, a country imposed sanction on another country so that it is not able to trade freely with another countries, causing trade loss to it। अब अगर आपको याद हो तो आज से कुछ 1-2 साल पहले यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस इम्पोज किए थे उसके न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से। और जो यूएस के एलाइज़ हैं, मान लीजिए इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़, उनको बोल दिया था कि अगर आप ईरान से ऑयल लेंगे या ऑयल परचेज़ करेंगे तो मैं कल को मैं आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स देता हूँ वो मैं नहीं दूंगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। तो यूएस ने ये सैंक्शन लगाया तो ईरान पे था, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या इंडिया पे भी आ गई कि आप ईरान से ऑयल लेना बंद कर दीजिए या धीरे धीरे कम कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारी कंट्री सप्लाई करती है वो बंद कर देगी। सो अब इससे क्या हो रहा है, इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, अपने ट्रेड रिलेशंस जो ईरान के साथ थे
इन टर्म्स ऑफ ऑयल वो घटाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की प्रायोरिटी ये है कि उसको अभी अपने पास डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति या ऐसी सिचुएशन को हम सैंक्शंस बोलते हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे सैंक्शन लगा देती है सो दैट वो फ्रीली ट्रेड ना कर सके। ऐसे ही साथ साथ यूएस ने जब ईरान पे सैंक्शन लगाया तो यूरोपियन कंट्रीज़ या यूरोपियन यूनियन को भी बोला था कि आपको अगर हमारे साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने हैं तो आपको ईरान से ऑयल लेना कम करना पड़ेगा। तो इससे ईरान को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था कि वो जितना अपना ऑयल पहले प्रोड्यूस करके सेल करते थे फॉरेन मार्केट में, अब वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। ट्रेड बैरियर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है। उसके ऊपर पीछे एजेंडा या तो पॉलिटिकल हो सकता है या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना। फर्स्ट टाइप होता है टैरिफ बैरियर, फिर होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स के हमने टाइप्स पढ़ लिए, लाइसेंसेस, कोटाज, एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ज़रूर याद करेगा, आपके लिए ईज़ी किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक मेमोराइज करना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।